डियर पीपल, वेलकम टू देवा। मेरा नाम देव है और मैं देवों का देव प्रभु यीशु मसीह के विषय में चर्चा करता हूँ। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और संवेदनशील विषय पर चर्चा करेंगे और वो है वॉर ऑफ फेथ प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल मूवमेंट, यानी विश्वास से बोलो और समृद्धि सुसमाचार मूवमेंट के बारे में। क्या ये सुसमाचार वास्तव में बाइबल आधारित है या ये एक आत्मकेंद्रित लालच से भरा झूठा प्रचार है? आइए हम परमेश्वर के वचन के प्रकाश में इसका विश्लेषण करें इस छोटी सी वीडियो के द्वारा। सबसे पहले हम डिस्कस करें द हिस्ट्री ऑफ द प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल मूवमेंट। इस समृद्धि सुसमाचार मूवमेंट का इतिहास क्या है? अगर हम देखते हैं, द वॉर ऑफ फेथ मूवमेंट की शुरुआत अमेरिका में 20वीं सदी के मध्य में हुई। E.W. कैनियन ने इसे शुरू किया, जिसने न्यू थॉट, दर्शन और बाइबल के विचारों को मिलाने की कोशिश की। बाद में केनेथ हैगिन सर ने इसे आगे बढ़ाया और कहा कि हमारी बोली में रचनात्मक शक्ति है, जो बोलो वही पाओ। इसके बाद आए केनेथ कोपलैंड, बेनी हिन, जॉयस मेयर और अन्य प्रचारक, जिन्होंने इसे एक वर्ल्ड वाइड सफलता आधारित सुसमाचार बना दिया। हम देखते हैं कि वॉर ऑफ फेथ मूवमेंट की मुख्य शिक्षाएं, प्रमुख शिक्षाएं क्या है। इफ वी सी दैट, हमको पता चलता है वो इस प्रकार से हैं। पहली बात, इनका पहला मेजर शिक्षा में से है नेम इट एंड क्लेम इट। आप जो विश्वास से बोलते हैं वो हो जाएगा। द प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल मूवमेंट का दूसरा शिक्षा है एटोनमेंट इंक्लूड्स वेल्थ एंड हेल्थ। यीशु के बलिदान से आपको समृद्धि और चंगाई मिलती है। इनकी तीसरी शिक्षा है द सीड फेथ गिविंग। आप अगर पैसा देंगे तो परमेश्वर आपको 100 गुना देगा। इनकी चौथी शिक्षाओं में से एक है द ट्रू क्रिश्चियंस आर ऑलवेज वेल्दी एंड हेल्दी। यदि आप सच्चे मसीही हैं तो आप कभी बीमार या गरीब नहीं होंगे। हम देखते हैं ये जो 4 मेजर टीचिंग्स है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल मूवमेंट की, दे आर नॉट बिब्लिकल, ये बाइबल आधारित नहीं है। आइए हम प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल मूवमेंट की शिक्षाओं का बाइबल आधारित खंडन करें। इनका शिक्षाओं में से पहला है नेम इट एंड क्लेम इट थियोलॉजी। नाम लो और पा लो वाला सिद्धांत। दिस डिनाइज द विल एंड अथॉरिटी ऑफ गॉड। ये सिद्धांत को अगर देखते हैं तो इससे पता चलता है कि ये सिद्धांत परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की प्रभुता को ये नकारता है। ये शिक्षा कहती है कि आपके जीव में रचनात्मक शक्ति है, लेकिन बाइबल क्या कहती है? नीति वचन 18:21 में लिखा जाता है, जीवन और मृत्यु जीव के वश में है। यह आत्म अनुशासन के लिए है, ना कि इच्छाएं पूरी करने की शक्ति के लिए। क्या हम बोलकर चीजों को अस्तित्व में ला सकते हैं? वॉर ऑफ फेथ मूवमेंट सिखाती है और मिसकोट करती है रोमियो का पत्री अध्याय 4:17 को, जहां पर लिखा है परमेश्वर जो वस्तुएं नहीं हैं उनको ऐसा बोलता है मानो वे हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि इंसान के पास घोषणा करके चीजें रचने की शक्ति है। ये वचन परमेश्वर की शक्ति को दर्शाता है, जो मरी हुओं को जिलाता है और जो नहीं है उसे बुला सकता है जैसे कि वो है। ये अब्राहम के विश्वास की बात है, ना कि इंसान की क्रिएटिव स्पीच पावर की। सच्चा विश्वास अपनी इच्छाओं को नहीं बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पकड़ता है। रोमियो अध्याय 4:17 हमें खुद पर नहीं परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाता है। We are not God who can really create things. It is only God who can create. केवल परमेश्वर ही सृष्टि कर सकते हैं, इंसान नहीं। याकूब 4:15 में लिखा जाता है, यदि प्रभु की इच्छा हो तो हम यह करेंगे। सब कुछ परमेश्वर की इच्छा पर आधारित है, ना कि हमारी बोली पर। So the name it and claim it
theology is a false theology. It denies the will and the authority of God. Prosperity gospel movement का और एक जो शिक्षा है कि Jesus' atonement includes wealth and health. यीशु का बलिदान, क्या इसमें धन और स्वास्थ्य भी शामिल है? क्या यीशु के बलिदान में, यीशु के क्रूस पर चढ़ने के द्वारा क्या इंसान धनी बन जाता है और उसे कभी बीमारी नहीं होती? कुछ प्रचारक कहते हैं कि यीशु ने बीमारी और गरीबी को भी हटा दिया है उनके क्रूस पर चढ़ने के द्वारा, परंतु बाइबल इसका समर्थन नहीं करती। पहला पतरस अध्याय 2:24 में लिखा जाता है, उसकी मार खाने से हम पापों से छुटकारा पाकर धार्मिकता में जीवन बिताएं। ये आत्मिक चंगाई है। द क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट brings salvation to the sinners, brings forgiveness to the sinners, and not healing and prosperity. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12:7 और 9 में पौलुस को कांटा दिया गया और परमेश्वर ने उसे नहीं हटाया। कभी कभी परमेश्वर हमारी कमजोरी में अपने सामर्थ्य दिखाते हैं। God allows us to suffer because in our weakness the might of God is revealed. क्योंकि हमारे दुर्बलताओं में, हमारा कमजोरियों में परमेश्वर के सामर्थ्य प्रकट होता है। परमेश्वर कभी कभी विश्वासियों को दुख और पीड़ा सहने के लिए अनुमति देते हैं। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल मूवमेंट की और एक मुख्य शिक्षा सीड फेथ गिविंग, यानी कि बीज बोने वाले दान की शिक्षा की हम बाइबल आधारित खंडन ऐसा करेंगे कि ये शिक्षा कहती है कि अगर आप पैसा देंगे तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री अध्याय 9:7 में लिखा जाता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दें, ना जबरदस्ती से और ना कुड़कुड़ा कर। बाइबल हमें प्रेम से देने के लिए कहती है, लालच से नहीं। There is no concept of expecting return when we offer something to the ministry of God. प्रेरितों के काम अध्याय 8:20 में देखते हैं हम, शमून ने जब आत्मिक शक्ति खरीदनी चाहिए तो उसे शापित कहा गया। ये सौदा है, सुसमाचार नहीं। द प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल जो सिखाता है कि आप दोगे तो पाओगे, इट इज अ सौदा, ये एक सौदा है। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल मूवमेंट की और एक गलत शिक्षा है, द वेल्थ एंड हेल्थ एज द प्रूफ ऑफ ट्रू फेथ। क्या सच में धन और स्वास्थ्य सच्चे विश्वास की पहचान है? कुछ प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल की प्रचारक कहते हैं कि यदि आप मसीही हैं तो आप कभी गरीब या बीमार नहीं होंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8:20 में लिखा जाता है, मनुष्य के पुत्र के पास सिर रखने को भी जगह नहीं। हम देखते हैं यीशु स्वयं गरीबी देखे थे। दूसरा तीमुथियुस की पत्री अध्याय 4:20 में लिखा जाता है, मैं त्रोफिमुस को मिलेतुस में बीमार छोड़ आया। बीमारी मसीह जीवन का हिस्सा हो सकती है। इब्रानियों का अध्याय 11 में हम देखते हैं, कई विश्वासियों ने विश्वास के साथ भी दुख और यातनाएं झेली। यीशु ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16:33 में, इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा। विसी कि परमेश्वर यीशु मसीह ने पहले से ही ये आगाह किया है विश्वासियों के लिए कि इस संसार में क्लेश होगा, पीड़ा होगा, दुख होगा। अगर हम प्रेरितों का जीवन देखते हैं, उन्होंने दुख, भूख और उत्पीड़न सहा, फिर भी वे परमेश्वर के निकट थे। दूसरा तीमुथियुस 3:12 में लिखा जाता है, जो मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। परमेश्वर की आशीष केवल भौतिक नहीं होती, वो आत्मिक होती है। सफरिंग इज अ पार्ट of Christian life. Christian life is not the bed of roses but the way of suffering. We see suffering as a part of Christian life. मसीह जीवन का पीड़ा एक हिस्सा है। हम देखते हैं भारत में प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल मूवमेंट का क्या प्रभाव है। भारत में भी वॉर ऑफ फेथ मूवमेंट ने अपनी पकड़ बना ली है। भारत में कुछ प्रचारक हैं जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल शिक्षाओं का वॉर ऑफ फेथ शिक्षाओं से जुड़े माने जाते हैं।
उनमें से कुछ व्यक्ति का नाम है पॉल दिनाकरन फ्रॉम जीसस कॉल्स मिनिस्ट्रीज, साधु सुंदर सेल्वराज, इजिकिया फ्रांसिस, एम ए वर्गीस, के ए पॉल, अंकित रामबाबू। इनमें से कई चमत्कार, भविष्यवाणी और बीज बोने की बात करते हैं, लेकिन बाइबल का सच्चा केंद्र नहीं सिखाते। दे डोंट टीच द सेंट्रलिटी ऑफ द बाइबल, दे डोंट टीच द सेंट्रलिटी ऑफ द स्क्रिप्चर। नाउ हम झूठे सुसमाचार को कैसे पहचानें? झूठे सुसमाचार का कुछ लक्षण मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। वे है, पहला, जब धन और स्वास्थ्य सुसमाचार का केंद्र बन जाए वो झूठी सुसमाचार है। दूसरा, जब दान को स्वर्ग के आशीर्वाद से जोड़ा जाए वो झूठी सुसमाचार है। तीसरी बात, जब बाइबल के बजाय अनुभव पर जोर दिया जाए वह झूठी सुसमाचार है। चौथी बात, जब प्रचारक स्वयं को मसीह से ऊपर पेश करे वो एक झूठा प्रचारक है। गलतियों 1:8 में लिखा जाता है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाए वो साबित हो। तो हम देख सकते हैं झूठी सुसमाचार के ये 4 लक्षण। सो नाउ व्हाट इज द ट्रू गॉस्पेल? सच्चा सुसमाचार क्या है? एक सच्चा सुसमाचार में ये सारे बातों को हम देखने के लिए पाते हैं। पहला, रोमियो 3:23 जहां पर लिखा जाता है सबने पाप किया है। इट टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल सिंफुलनेस। दूसरी बात, यूहन्ना 3:16 परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया। इट टॉक्स अबाउट सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के बलिदान के बारे में सिखाता है। तीसरी बात, इफिसियों का पत्री 2:8 से 9 विश्वास से अनुग्रह द्वारा उद्धार है। विश्वास और अनुग्रह हमारा उद्धार का बेस है। चौथी बात, मत्ती 16:24 अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। एक सच्चा सुसमाचार इन सारे बातों के बारे में बताता है। वो एक व्यक्ति को विश्वास में आने के बाद यीशु मसीह के पीछे क्रूस उठाकर, मतलब अपने आप को इनकार करके, सफरिंग को एक्सेप्ट करके चलने के बारे में सिखाता है, ना कि प्रॉस्पेरिटी एंड आशीषों से भरा हुआ जिंदगी के बारे में फॉल्स प्रॉमिस देता है। सच्चा सुसमाचार आत्मिक उद्धार, पश्चाताप और यीशु की अगुवाई है, न कि सिर्फ स्वास्थ्य और धन के बारे में बात करता है। सो डियर पीपल, इस प्रकार के शिक्षाओं से सावधान रहिए। यीशु मसीह ने हमें लालच नहीं बल्कि पवित्रता के लिए बुलाया है। मत्ती 7:15 में लिखा जाता है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, उनके फल से तुम उन्हें पहचानोगे। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपने कहाँ इस प्रकार की शिक्षा को देखा है। प्रभु आपको सत्य में स्थिर करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। सी यू सून पीपल।